हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सचिन डोई और आज इस लेक्चर में अपन बीएससी पार्ट सेकंड की फिजिकल केमिस्ट्री वाले पेपर की जो यूनिट कवर करने जा रहे हैं वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे ऊपर हेडिंग डालिएगा कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले देखिए कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। बेसिकली ये दो तरह की होती है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लीजिए, रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। दोनों के बीच में अपन कंपैरिजन स्टडी करेंगे। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लीजिए। रिवर्सिबल रिएक्शंस के नीचे लिख लीजिए इट इज बाई डायरेक्शनल। फर्स्ट लिख लीजिए इट इज बाई डायरेक्शनल। इट इज यूनिडायरेक्शनल। जबकि ये क्या होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज यूनिडायरेक्शनल। क्लियर। सेकंड जो डिफरेंस है वो लिख लीजिए इट नेवर गो फॉर कंप्लीशन। इट नेवर गो फॉर कंप्लीशन। अब किसके अंदर लिख लीजिए गो फॉर कंप्लीशन। इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर लिख लीजिए गो फॉर कंप्लीशन। इज दैट क्लियर? ओके। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए अटेन इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए थर्ड पॉइंट लिख लीजिए अटेन इक्विलिब्रियम। अटेन इक्विलिब्रियम। जबकि जो थर्ड पॉइंट है इसमें लिख लीजिए इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए नो इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। No equilibrium is attained. Is that clear? Okay. Fourth point लिख लीजिएगा if reaction takes place in closed container, if reaction takes place in closed container, if reaction takes place in closed container, then reaction is reversible. Then reaction is reversible. Is that clear? A reaction is said to be irreversible. A reaction, इसमें लिख लीजिए a reaction is said to be irreversible a reaction is said to be irreversible when either of the product is settled down as solid or when either of the product is settled down as solid or escaped out as a gas. As solid or escaped as a gas. Clear? रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल देख लीजिए। हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इरिवर्सिबल। क्या बनेगा भाई? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2।
फिर CO2 और कैल्शियम ऑक्साइड मिलकर वापस क्या बना लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। बट द कंडीशन इज दैट द कंटेनर इज क्लोज्ड कंटेनर, because if the container is not closed the CO2 will be escaped, okay। जबकि अगर if the container is open then we can write for this reaction as calcium oxide plus carbon dioxide, ये गैस है, this will be escaped। and if the CO2 is not available for the backward reaction there is no backward reaction, clear। another example is barium chloride प्लस सोडियम सल्फेट, क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, क्लियर। बेरियम सल्फेट का क्या बनेगा, PPT, इट विल बी सेटल डाउन एंड इट विल बी एस्केप्ड बिकॉज इट इज गैस, क्लियर। अगर PPT बनता है तो अपन ये वाला साइन लगाते हैं डाउनवर्ड एरो, और अगर गैस बन रही है तो उसके लिए अपन अपवर्ड एरो साइन लगाते हैं, रिमेंबर इट। तो एक नोट लिख सकते हैं अपन, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। एक पॉइंट लिख लीजिए, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम इज द equilibrium is the characteristic property of reversible reactions, reversible, is that clear। अब हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ऑफ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इक्विलिब्रियम के, तो फर्स्ट लिख लीजिए, द स्टेट एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, द स्टेट एट विच concentration of reactant and product, क्या होता है भाई, the state at which the concentration of reactant and product do not change with time, do not change with time, is called equilibrium। Is that clear? Second characteristic of equilibrium is at the state of equilibrium rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. At the state of equilibrium rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction। Clear? Third point is equilibrium is dynamic in nature. Equilibrium is
dynamic in nature. Clear? Fourth point is a dynamic equilibrium can be attained from either side. A dynamic equilibrium can be attained from either side. From either side. Either side means from reactant or product side. From reactant or product side. Clear? Now the next topic in this unit is law of mass action. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, लॉ ऑफ मास एक्शन. क्या है भाई लॉ ऑफ मास एक्शन? सबसे पहले लिख लीजिए गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे. गिवन बाय, फर्स्ट पॉइंट इज गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे. Second is the rate at which a substance react is the rate at which the substance react is directly proportional to its concentration. Is directly proportional to its concentration. ठीक है भाई, क्लियर? इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ लिख लीजिए. The rate of a chemical reaction is the rate of a chemical reaction is the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of is directly proportional to the proportional directly proportional to the product of molar concentration, product of molar concentration of reactant with each concentration term raised to the power raised to the power equal to the numerically coefficient of that species present
in the balanced chemical equation. That species present in the balanced chemical equation. Balanced chemical equation. क्लियर? अब आइए इसको एक सिंपल इक्वेशन से समझते हैं। इक्वेशन देखिए, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी के स्मॉल बी मोल है, कैपिटल ए के स्मॉल ए मोल है, और आपका बन रहा है प्रोडक्ट। क्लियर? तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन किसके होगी? कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ए, कंसेंट्रेशन ऑफ बी और इसकी पावर स्मॉल बी। क्लियर? तो रेट एट विच substance A react, rate at which substance A react किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ A और इसकी पावर स्मॉल a। ऐसे रेट एट विच सब्सटेंस B रिएक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इसकी पावर B। क्लियर? फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हेडिंग डालिएगा, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर? इसको अपन नेक्स्ट टर्न पे कवर करेंगे। थैंक यू।